अस्सलाम वालेकुम। टुडे वील डू इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल ईयर। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर बाय बैक्टीरिया and most commonly it is found in infants and children of the lower socioeconomic group and precedes a viral infection, after which bacteria enters into the middle ear cavity and causes a bacterial infection. So the routes of infection are three. सबसे पहले we have use via the eustachian tube. That is the most common route because in children जो हमारी eustachian tube होती है it is more shorter, wider and more horizontal. तो स्पेशली जब ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, बॉटल फीड कर रहे होते हैं यंग इन्फेंट्स वगैरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो फ्लूइड का अंदर जाने का ख़तरा ज़्यादा होता है एंड वो अंदर चल जाएगा तो इट विल कॉज इन्फेक्शन। एंड स्विमर्स में एंड डाइवर्स वगैरह में भी जो है इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होती है। दूसरा जो रूट है इट इज़ वाया द एक्सटर्नल ईयर कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर परफोरेशन हो जाती है तो वहाँ से इंट्रोड्यूस हो सकता है बैक्टीरिया अंदर, दैट विल कॉज द इन्फेक्शन। एंड थर्ड दैट इज़ अनकॉमन बट जो होता है हमारे पास ब्लड बॉर्न होता है कि वाया ब्लड हमारे पास बैक्टीरिया ट्रैवल करके आ जाए। देन वी हैव द कॉजेज़, ये एमसीक्यूज़ में पूछ लेते होते हैं। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ acute seborrheic otitis media is Streptococcus pneumoniae in 30% of the cases. After that there is Haemophilus influenzae in 20%, Moraxella catarrhalis in 12% cases, and the rest include Streptococcus pyogenes और ये Pseudomonas वगैरह। ठीक है। एंड देन देयर इज़ पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस के एमसीक्यूज़ मैंने नहीं देखे लेकिन फिर भी स्टेजेस थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कि सबसे पहले देयर इज़ ट्यूबल एक्लूजन, जो हमारा फेरेंजियल एंड ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब है उधर स्वेलिंग हो जाती होती है तो उसकी वजह से वो क्लोजअप हो जाता है। मिडल ईयर जो है वो एयर रेट नहीं होगा, उधर नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसकी रिट्रैक्शन हो जाएगी। इस स्टेज के अंदर इतना ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, माइल्ड सा एयर रेक होएगा बच्चे को या थोड़ी सी शायद डेफनेस हो। एंड सेकेंड जो प्री सेपरेशन है उसके अंदर जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए क्लोडेड ही रहती है आपकी स्टेशन ट्यूब और नेगेटिव प्रेशर होता है, रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, तो बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। इस स्टेज के अंदर जो है ईयर एक इज़ मार्क्ड एंड मे इवन डिस्टर्ब स्लीप, इट इज़ ऑफ थ्रॉबिंग नेचर, डेफनेस एंड टिनाइटिस इज ओवर देयर, एंड हाइपरीमिया हो रहा होता है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, विच यू कैन सी ऑन एग्जामिनेशन। थर्ड जो है सेपरेशन की स्टेज है, इस पर फुल ऑन इन्फेक्शन हो जाती है, पस फॉर्म हो जाती होती है मिडल ईयर के अंदर, बहुत ज़्यादा दर्द होता है एंड टिनाइटिस होता है, हेयरिंग लॉस होता है, साथ में फ़ीवर होता है, बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर होता है इसके अंदर, लैंडमार्क्स जो होते हैं वो ब्लरी से हो जाते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपकी रेड बल्जिंग सी होती है। देन उसके बाद फॉलोज रेजोल्यूशन में ये होता है कि द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट परफोरेट्स एंड द पस दैट वाज कंटेन इन द मिडल ईयर कैविटी वो बाहर निकल जाती होती है, एंड उसके साथ ही फिर आपके सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑन एग्जामिनेशन यूड सी के परफोरेशन है, फ्लूइड डेब्री वगैरह, पस वगैरह जो हैं वो आपके आउटर ईयर के अंदर पड़े हुए होंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। एंड देन हमारे पास स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसके अंदर अगर विरुलेंस जो थी ऑर्गेनिज़म की वो ज़्यादा थी या वो सेटल नहीं होती है तो वो फिर स्प्रेड करके आगे फिर मेस्टोइडाइटिस गिरा सकता है, लेब्रंथाइटिस गिरा सकता है, एब्सिसिस बना सकता है। तो ये इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। देन वी हैव ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले क्योंकि पायोजेनिक इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स हैं, तो द मोस्ट इफेक्टिव वंस इन दिस केस आर एम्पिसिलिन या अमोक्सिसिलिन। लेकिन अगर कोई पेनिसिलिन एलर्जिक है तो फिर उनको हम सीफैक्लर या एरिथ्रोमाइसिन दे देंगे। साथ में डीकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप्स देते हैं जिसमें एफेड्रीन या ज़ाइलोमेटाजिलीन आ जाती है हमारे पास। ओरल नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स देंगे, एनर्जीजिया देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे ताकि बुखार कम हो जाए, पेन रिलीफ हो। ईयर टॉयलेट करते हैं, कोई भी फ्लूइड वगैरह डिब्री पड़ा हो तो उसको ड्राई मॉप करके ना तो उसको मॉइस्ट कर देते होते हैं। देन ड्राई लोकल हीट है टू रिलीव द पेन, एंड मायरंगोटमी तब है जब आपका भी परफोरेशन वाला फेज़ नहीं आया, उससे पहले पेशेंट रिपोर्ट करिए आपके पास। एंड ड्रम जो है वो बहुत बल्ज कर रहा है, उधर पस सही भरी हुई है एंड एक्यूट पेन है पेशेंट को, या फिर 12 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, या फिर इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है इवन आफ्टर टेकिंग द एंटीबायोटिक्स। तो फिर आप मायरंगोटमी करते हैं। व्हाट इज़ मायरंगोटमी? कि आप इंसिजन लगा देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ताकि फ्लूइड जो है आप खुद निकाल लेते हैं, आधे दिन के वो परफोरेट करके निकले।
तो आप खुद उधर से उसकी एस्पायरेशन कर लेते होते हैं फ्लूइड की। ठीक है। अच्छा, सेकेंड फिर हमारे पास जो है